Hey guys, what is up? Kasagai Game Show. How are you all doing? And welcome back to our channel guys. And I am back with another vlog and this is part 2. अगर आपने मेरा पार्ट 1 मिस कर दिया है सो प्लीज़ वॉच इट गाइज, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग. जय श्री राम गाइज. आज हम पहुँच गए हैं विश्व विख्यात प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि धाम अयोध्या में. अयोध्या एक ऐसी नगरी है जो हमें अपनी पवित्रता, भक्ति और पावन धरती से हमें अपनी ओर आकर्षित करती है. क्या आपको पता है अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता था. अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी पर उपस्थित है. एंड हाँ गाइज, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दूं, देयर आर 2 अयोध्याज. एक जिसे फैजाबाद नाम से जाना जाता है और दूसरा है अयोध्या धाम जहाँ राम मंदिर स्थित है. दोनों के बीच में टोटल 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है. आप अयोध्या बाय रेल, रोड, एयरवे से काफ़ी आसानी से पहुंच सकते हैं. मेजर सिटीज़ जैसे कि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर से आप यूपीएस की 8C की वॉल्वो बस से अयोध्या पहुंच सकते हो, जिसके टिकट 400 से 1000 के बीच में आपको पड़ेगी. फरीजाबाद वाले अयोध्या को अयोध्या कैंट कहा जाता है, जो कुछ ऐसा दिख रहा है. जय श्री राम. सो ये है स्टेशन और स्टेशन भी बहुत खूबसूरत है गाइस. यहाँ पे वेटिंग एरिया, फूड कोर्ट, बहुत ही सब कुछ खूबसूरत बनाया गया है. तो जैसे ही हम बाहर आते हैं बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है. और हाँ, ठंड तो यहाँ पे भी है लेकिन कंपेयर टू प्रयागराज थोड़ी कम है. तो अयोध्या के बाहर ही हम आते हैं तो ई रिक्शाज अवेलेबल है. आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, बहुत ही ज़्यादा बंदर है. रेलवे के अंदर भी, बाहर, हर जगह पर. ये ई रिक्शा करके हमने सामान वगैरह चढ़ा दिया है. अब हम जा रहे हैं हमारे स्टे के और काफ़ी थक चुके हैं. ई रिक्शा आपको अयोध्या भी पहुंचा देगी कुछ 100 to 150 के बीच में. अयोध्या का अपना एयरपोर्ट भी अभी तो है जिसे महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है. एयरपोर्ट के बाहर ही निकलते जो आपको ई रिक्शा मिलेगी वो आपको अयोध्या कुछ 250 to 300 में पहुंचा देगी. अगर आप टैक्सी करते हो तो 500 to 700 तक होता है. अब बात करते हैं वेयर टू स्टे इन अयोध्या. वैसे यहाँ ज़्यादा होटल्स नहीं हैं. अयोध्या राम मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर के बीच में आपको 2000 से 5000 के बीच में होटल मिल जाएगा. हमने जहाँ पे स्टे किया था वहाँ भी बहुत सारे बंदर थे तो हमारे पास फ्रूट्स बचे हुए थे तो हमने उनको फ्रूट्स खिला दिए. हम सब ने आज वाइट कपड़े पहने हैं, ऐसे ही थीम बनाई है. तो दर्शन करके हम हमारी स्टे से यहाँ से निकलते हुए सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं सरयू नदी से. हम ई रिक्शा करके पहुँच गए सरयू नदी, जिसे सरयू घाट भी कहा जाता है. बहुत ही खूबसूरत नदी है, काफ़ी पवित्र माना जाता है इसे. और कहा जाता है कि जाने अनजाने में हुए हमारे सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं. हम यहाँ कुछ 11:30-12 के बीच में आए हैं तो काफ़ी अच्छी धूप भी है और मज़ा भी आ रहा है. ठंड भी कम लग रही है. बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ से आप देख सकते हैं. और बहुत ही बड़ी जगह है घूमने के लिए. यहाँ पे बहुत सारी जगह है. फ़ोटो सेक्शंस के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसे स्पॉट्स बनाए गए हैं. जो श्रद्धालु अयोध्या आते हैं वो सबसे पहले सरयू नदी में ज़रूर स्नान लगाते हैं.
सरयू नदी से कुछ ही दूरी पर आपको मिलेगा ये लता मंगेशकर चौक। यहाँ पे 40 फीट की विशाल वीणा है और ये अयोध्या का एक खूबसूरत अट्रैक्शन है। इसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम है जिसमें लता मंगेशकर के गाए हुए राम धुन 24 घंटे बजाए जाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम अब जा रहे हैं राम की पेड़ी। ये वो जगह है जहाँ भव्य दीप उत्सव भी मनाया जाता है। राम की पेड़ी को राम कोट भी कहा जाता है और ये वो जगह है जहाँ राम जी बारात लेकर सीता जी के साथ पहली बार आए थे। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है नागेश्वर नाथ मंदिर। इस मंदिर के जल्दी से दर्शन कर लेते हैं और फिर हम बढ़ते हैं हनुमानगढ़ी की ओर। हनुमान जी को अयोध्या के कोतवाल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले आपको हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। सो फाइनली 76 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको होंगे हनुमान जी के अलौकिक दर्शन। इसे अयोध्या का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस मंदिर की सभी दीवारों पर आप देख सकते हो कि हनुमान चालीसा और चौपाइयाँ लिखी गई है। हनुमानगढ़ी के बिल्कुल सामने ही आपको दिखेगा रामकोट। रामकोट अयोध्या के सबसे ऊंचे मंदिर में से हुआ करता था। रामकोट का मतलब होता है राम जी का किला। उधर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर आपको दिखेगा दशरथ महल। ये राजा दशरथ का निवास हुआ करता था। महल की टाइमिंग्स सुबह 8 से 12 और उसके बाद शाम को 4 से 9 बजे तक की ही है। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है ये कनक भवन। कहा जाता है कि रानी कैकेयी ने कनक भवन माता सीता को मुंह दिखाई में दिया गया था और इस महल की टाइमिंग भी सुबह 8 से 12 और उसके बाद 4 से 9 तक की ही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं राम मंदिर की ओर। हर कोई इस मंदिर के इतिहास को तो बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि किस तरह मुगल शासकों के दौरान इस मंदिर को नष्ट किया गया था और फिर 1528 पर इस पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। उसके बाद कई राजाओं और वीरों ने राम जन्मभूमि पर अपना अधिकार बनाने के लिए कई लड़ाइयों का सामना किया। आज भी अयोध्या में उन वीर सेवकों का ढांचा रखा गया है जिन्होंने अयोध्या के लिए अपना बलिदान दिया था।
सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद 9 नवंबर 2019 में मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया गया। अब यहाँ पे विश्व विख्यात राम मंदिर बन चुका है। मंदिर का विकास अभी भी बड़ी तेजी से हो रहा है और फिर 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम का उद्घाटन हुआ और राम लला को प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया गया। मंदिर की टाइमिंग्स फ्रेंड्स सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक की है और आरती की टाइमिंग्स कुछ इस प्रकार है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपको अपना लॉकर करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी चीज़ अंदर अलाउड नहीं है, ना ही फ़ोन ना ही कैमरा। तो आपको लॉकर करके आपकी हर चीज़ बाहर रखनी होगी। साथ ही यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं जैसे व्हील चेयर्स, फीडिंग रूम्स। बहुत ही विशाल मंदिर बनाया गया है सभी सुविधाओं के साथ। अयोध्या राम मंदिर विश्व का सबसे तीसरा बड़ा मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर आपके दर्शन आराम से हो जाएंगे। भीड़ ना जमा हो इसलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधाएं की गई है। आराम से और बहुत ही प्यारे दर्शन होते हैं हर किसी के। सो हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए। अभी हम जा रहे हैं बाहर। ये जो आप देख रहे हो ये है राम फल, तो डेफिनेटली आप ट्राई करना, बहुत ही यूनिक फल है। सो दैट इज़ इट गाइज अबाउट द व्लॉग। होप कि सारी इन्फॉर्मेशंस आपको बहुत ही प्यारी लगी हो और ये वीडियो आपके काम आए जब आप अपनी अगली ट्रिप बनाएं। Thank you so much for watching the vlog. Do like, share, comment and subscribe. Hit the bell icon if you are new to the channel. Thank you so much.